हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब किसी कंट्री या किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो उस दौरान आपको न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में नए नए वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। तो आज मैं इलेक्शन रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लाई हूँ, जिससे आप इलेक्शन रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है उससे अपनी वर्ड पावर भी बढ़ाइए और नॉलेज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन रिलेटेड इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। जो पहला वर्ड है वो है बैलेट। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस वर्ड का, बैलेट। बैलेट मीन्स होता है मतदान या गुप्त मतदान पद्धति भी इसे आप कह सकते हैं। वोटर्स कास्ट देयर बैलेट टू चूज देयर प्रेफर्ड कैंडिडेट्स, यानी वोटर्स जो है वो देते हैं बैलेट को अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने के लिए। दूसरा वर्ड है कैंडिडेट। इलेक्शन में कैंडिडेट ही सिलेक्ट किए जाते हैं, उम्मीदवार। हर पार्टी का अपना कैंडिडेट होता है। तो कैंडिडेट्स प्रॉमिस टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस इफ इलेक्टेड, यानी कैंडिडेट्स हमें प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको और इम्प्रूव करेंगे। अगला वर्ड है कैंपेन। कैंपेन मीन्स होता है अभियान या मुहिम। The political campaign focused on the economical reform। ज़्यादातर पॉलिटिकल जो कैंपेन्स होते हैं वो फोकस होते हैं, उनका मुख्य केंद्र जो रहता है वो आर्थिक सुधारों पर ही रहता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। अगला है कोएलिशन या कोअलिशन, गठबंधन। The party form a coalition with the smaller parties to gain more seats। बड़ी पार्टीज जो है वो कोएलिशन करती हैं छोटी पार्टीज के साथ, जिससे उनको और ज़्यादा सीटें मिल पाएं। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स होता है मतदाताओं का जो क्षेत्र है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी जगह पर है जहां पॉलिटिशियन विजिट करते हैं, ज्यादातर अपने मतदाताओं के मिलते हैं जहां उनको खड़ा होना है जिस क्षेत्र से, और वहां लोकल इश्यूज के ऊपर वो उनको संबोधित करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्या क्या सुधार सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी मतदाताओं का क्षेत्र। अगला वर्ड आता है डिबेट, यानी इलेक्शन के दौरान आप बहुत जोरदार डिबेट सुनते हैं। द कैंडिडेट्स इंगेज इन अ हीटेड डिबेट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब भी कोई वार्तालाप होती है, बहस होती है, तो बहुत जोरदार बहस आप सुनते हैं कैंडिडेट के द्वारा। अगला वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट या इलेक्टोरेट, मतदाताओं की जो संख्या होती है, जितने लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। It is not easy to read the mood of the electorate। यानी मतदाताओं का जो मूड होता है वो किस तरफ जाएगा, ये अब समझना जो है आसान नहीं होता। अगला एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मीन्स होता है बाहरी मतगणना। जब वोटिंग करके बाहर निकलते हैं व्यक्ति, तो जो बाहर कुछ चैनल्स बाहरी मतगणना करते हैं वो एग्जिट पोल्स होते हैं। एग्जिट पोल्स रिजल्ट प्रेडिक्टेड अ क्लोज रेस बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, यानी ये प्रेडिक्ट किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि एग्जिट पोल के द्वारा कि कौन सा कैंडिडेट जो है ज्यादा वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। अगला वर्ड आता है मैनिफेस्टो। बहुत ही प्रसिद्ध है इलेक्शन के दौरान, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी सेट सम गोल्स इन देयर मैनिफेस्टो। तो हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है जिसमें वो कुछ उद्देश्य रखती है कि वो जीतेगी तो वो क्या करेगी। अगला वर्ड आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मीन्स होता है नामांकन। The nomination process for candidates was rigorous। rigorous माने कठोर या सख्त होता है। तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ही कठोर और सख्त होती है। चलिए अगला वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन पोल्स मीन्स होता है राय या गणना। The opinion polls indicates a shift in the political sentiments toward the opposition। जैसे एक वर्ड मैंने लिया कि ओपिनियन पोल से ये इंडिकेट किया जा रहा है कि लोगों का जो मूड है वो अपोजिशन की तरफ गया है। अगला वर्ड है पोलिंग। पोलिंग मीन्स मतदान। आई विल यूज माई राइट ऑफ द पोलिंग। मैं अपना पोलिंग का जो अधिकार है जरूर इस्तेमाल करूंगा। पोलिंग एजेंट, मतगणना प्रतिनिधि। The polling agents can be sent to each polling station by candidates। कैंडिडेट जो है पोलिंग स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। इलेक्टोरल रोल्स, यानी एक पुस्तिका होती है, निर्वाचन सूची जिसे बोलते हैं। वोटर्स कैन चेक देयर नेम्स ऑन द इलेक्टोरल रोल टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू वोट। यानी वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपने नाम को कि आप वोट देने के लिए योग्य हैं, अधिकारी हैं कि नहीं। तो इलेक्टोरल रोल है। पॉलिटिकल मैंडेट, राजनैतिक अधिकार। विनिंग बाय द लार्ज मार्जिन
प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट टू अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। यानी अगर जब ज़्यादा मार्जिन से कोई पार्टी जीतती है, स्ट्रॉन्ग मैंडेट उसको मिलता है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाती है जो अच्छे रूल्स अप्लाई करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारे वर्ड्स आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा, प्लस आपको नॉलेज तो मिलेगी कि नए वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।